गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। कल 2 जुलाई 2021 ट्रेड फॉर टुमारो इस सेगमेंट में हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी कल के लिए क्या होनी चाहिए, कहां पर निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, कहां पर उसका रेजिस्टेंस रहेगा, कहां पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, उसका रेजिस्टेंस रहेगा और आज के दिन पे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसा था, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म किया, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म किया, एफआईज ने क्या किया है, डीआईज ने क्या किया, इन सब के बारे में इस सेगमेंट में हम बात करते हैं। दोस्तों आगे बढ़े इसके पहले प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, आज का अगर बात करें तो मार्केट परफॉर्मेंस में आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप कंटिन्यूअसली, अगर आप देखो कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। कल भी जब मार्केट नेगेटिव था मगर स्मॉल कैप इंडेक्स धीरे धीरे अपर डायरेक्शन में जा रहा है। निफ्टी बैंक जो है 0.25% के नेगेटिव रिटर्न आज दिया है एंड निफ्टी 50 ने भी ऑलमोस्ट सेम 0.26% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जहां पर निफ्टी मिड कैप ने आज 0.33% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों एक चीज ध्यान से देखो, चाहे वो कोई भी बेंचमार्क इंडाइसेस हो, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या बैंक हो या निफ्टी फिफ्टी हो, चारों ही ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुआ है। ना ही बड़ा अप मूव था, ना ही बड़ा डाउन मूव था। प्रीवियस क्लोजिंग के बिहार पे अगर देखें तो ज्यादा मूवमेंट आज नहीं देखने को मिला है, ज्यादा प्राइस का क्लोजिंग वाइज ज्यादा मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिला। ये क्या रिसर्च कर रहा है, मार्केट यहाँ पर पॉज लेने की कोशिश करेगा। 4 दिन के लगातार करेक्शन के बाद मार्केट इस जगह पे एक पॉज देने की कोशिश कर सकता है कल के सत्र में। अगर मैं सेक्टर वाइज की बात करूं, टॉप सेक्टर कौन से थे, तो निफ्टी फार्मा जो है ऑलमोस्ट 1% 0.93% का रिटर्न निफ्टी फार्मा ने दिया है, जहां पर निफ्टी ऑटो ने दिया है 0.8% का रिटर्न। देन निफ्टी एफएमसीजी ने दिया है 0.4% का रिटर्न। दोस्तों अगर आप एनर्जी की बात करें तो 0.6% का नेगेटिव रिटर्न एनर्जी ने और निफ्टी आईटी ने भी 0.6% के करीब नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 0.4% का नेगेटिव रिटर्न आज हमें देखने को मिला है फाइनेंशियल सर्विस के। तो अगर निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर है जो आज परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कल निफ्टी पॉजिटिव खुलती है और पॉजिटिव क्लोज होने में कोशिश करती है, निफ्टी ऑटो जो होगा वो लीडिंग इंडिकेटर होगा मार्केट के लिए, तो हमें इस सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए दोस्तों। जब हम एफआईज की बात करें तो आज एफआईज ने कैश मार्केट में 1445 करोड़ का सेल किया है, जहां पर डीआईज ने 880 करोड़ का बाय किया है आज। अगर हम देखें एफआईज की बात करें तो फ्यूचर में इंडेक्स में इन्होंने 294 करोड़ का सेल किया है, जहां पर स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 408 या 409 करोड़ का इन्होंने सेल ऑफ किया है। ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का सेल आउट हुआ है, जहां पर डीआई ने 880 करोड़, ऑलमोस्ट मतलब 900 से 1000 करोड़ का आज नेगेटिव कैश फ्लो मार्केट में देखने को मिला है। अगर हम निफ्टी स्ट्रेटेजी की बात करें तो निफ्टी स्ट्रेटेजी में आप देखोगे तो निफ्टी फ्यूचर जो क्लोज हुआ है वो है 15,710 पे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ज्यादा नहीं है, 30 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लिया है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस सपोर्ट नंबर 1 है, इसमें आपको रखना चाहिए। सपोर्ट नंबर 2 इज 15,630। देन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 15,800 15,840 हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी कल के लिए क्या होनी चाहिए निफ्टी में, हम उसके बारे में बात करें। कल हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि आज जो निफ्टी बंद हुआ है 15,710 के करीब बंद हुआ है बैंक निफ्टी, अगर फ्लैट ओपन होता है उस केस में हमें एसएल रखना है 15,670 से 80 का, मतलब 30 से 40 पॉइंट का एसएल रख के हमें टारगेट जो लेना है वो लेना है 90 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट का। तो जो आएगा 15,800 15,850 करेक्ट। अब 4 दिनों के बाद दोस्तों हम आज वापस
बाई पोजीशन दे रहे हैं। अभी तक हम सेल ऑन राइस की ही बात कर रहे थे। अगर पिछले 4 दिनों का वीडियो देखोगे आप, तो हम सेल ऑन राइस की बात कर रहे थे। जब सब बाई करने की बात कर रहे थे, हम सेल की बात कर रहे थे। अब हमें लगता है मार्केट एक बॉटम अप अप्रोच ले सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ओवरसोल्ड जोन के करीब आ रहा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, निफ्टी नियर टू ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने का पूरा पूरा चांसेस हमें कल के लिए दिख रहा है। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, कहने का मतलब है अगर गैप डाउन होता है तो ये और बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। किस चीज का अपॉर्चुनिटी होगा? बाई करने का। अगर हमें निफ्टी 15,660, 15,630, 15,640 का अंदर मिलता है तो हमें इसको बाई करके चलना चाहिए। एसएल हमें 15,620 से लेके 15,600 का लगाना चाहिए। टारगेट शुड भी 15,730 से लेके 15,800। मैं आप वापिस इसको रिपीट कर देता हूं दोस्तों। अगर गैप डाउन होता है, इन केस ऑफ गैप डाउन, if we get Nifty 15,630 to 15,650 future, I am talking about future right now, buy with SL 15,590 to 600. Target will be 15,730 to 15,780, 15,830. करेक्ट दोस्तों? इन केस ऑफ गैप अप, and if we get Nifty 15,770, 15,800, in that case avoid should be our strategy. करेक्ट है दोस्तों? आई बिलीव आपको निफ्टी का लेवल आपने लिख लिया होगा और निफ्टी का स्ट्रेटेजी आपने समझ लिया होगा। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी जो फ्यूचर क्लोज हुआ है वो है 34,853 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका सपोर्ट है 34,600 में। नेक्स्ट सपोर्ट इज 34,300। जो रेजिस्टेंस आ रहा है 35,270 का आ रहा है एंड 35,500 का आ रहा है। सेम बैंक निफ्टी का भी स्ट्रेटेजी हमें कल मेंटेन करना है। अगर बैंक निफ्टी हमें फ्लैट ओपन मिलता है, इन दैट केस हमारा बाइंग रेंज अगर 34,900, 34,800 के करीब होता है, स्टॉप लॉस विल बी 34,600 और 34,500 का होना चाहिए। टारगेट विल बी 35,300 to 35,500. In case of gap down, and if Bank Nifty we get near 34,600, buy with SL 34,400, target 35,000, 35,300 and 35,500. So and gap up, avoid. One more thing, Bank Nifty call or put option buying should avoid. Why so? अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है एंड कैश का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 150 टू 190 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है फ्यूचर और कैश सेगमेंट में, जो ऑप्शन बायर्स के लिए नेगेटिव है।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ज्यादा प्रीमियम जब हो रहा है मार्केट में, तो हमें इस चीज को थोड़ा सा देख के बाई करना चाहिए और स्ट्रेटेजी वाइज हमें प्लान करनी चाहिए। अभी जो स्ट्रेटेजी बुल स्पेयर स्ट्रेटेजी जो है वो ज्यादा बेहतरीन काम करेगा अगर हम निफ्टी में वो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू।